हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु तथा गोले के सभी सूत्र। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक घन, घनाभ, शंकु, बेलन तथा गोले के सभी सूत्र। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे घन के सभी सूत्र। तो यहाँ पर घन का जो डायग्राम होता है वो होता है हमारा ये। और घन में खास विशेष बात क्या होती है, वो होती है कि घन की जो चारों भुजाएं हैं वो समान होती है। तो इस प्रकार घन एक बॉक्स के समान होता है। और आज इसमें पढ़ेंगे हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन का आयतन व घन का विकिरण की लंबाई। और यहाँ पर जो हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे वहाँ पर हम लिखेंगे एल, बी, एच और आर। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख दिया कि जहाँ पर एल का मतलब होगा लंबाई, बी का मतलब होगा चौड़ाई, एच का मतलब होगा ऊंचाई और आर का मतलब होगा त्रिज्या। तो इस प्रकार ये हो गए इनके मान। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आता है हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो घन का पूरा क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, एक तो होता है ये इस तरफ, एक उस तरफ, एक इस तरफ, फिर एक इस तरफ, एक ऊपर एक नीचे। तो इस प्रकार घन में 6 पृष्ठ होते हैं। तो उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि 6 पृष्ठ होते हैं इंटू। अब घन का एक पृष्ठ क्या होता है, घन का एक पृष्ठ एक वर्ग के समान कार्य करता है, क्योंकि घन में चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो घन का एक पृष्ठ वर्ग के समान कार्य करता है, तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये घन के छः पृष्ठ है, तो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को आप ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ए लिख सकते हैं, सीधा भुजा लिख सकते हैं। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आता है घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आता है घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है हमारे पास भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। और अब आता है घन का विकिरण यानी घन के विकिरण की लंबाई। तो घन के विकिरण की लंबाई होती है √3 इंटू एल। एल होता है कि एक भुजा की लंबाई। यहाँ पर एक भुजा की लंबाई कितनी है, यहाँ पर मैंने लिख रहा है कि एल का मतलब होगा लंबाई। तो यहाँ पर घन का विकिरण हो गया √3 इंटू एल, यानी √3 इंटू एक भुजा की लंबाई। यहाँ पर हम 6 इंटू भुजा लिखा है, तो यहाँ पर भुजा की जगह हम एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है एल। तो 6 इंटू एल स्क्वायर या 6 एल स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 एल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 4 एल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एल की पावर 3 या एल क्यूब। तो इस प्रकार ये हो गए घन के सभी सूत्र। अब आता है घनाभ। तो घनाभ का डायग्राम इस प्रकार होता है। और घनाभ में दो आमने सामने भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और दो भुजाओं की लंबाई अलग होती है। तो इस प्रकार घनाभ में कहने का मतलब है कि घनाभ में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। तो घनाभ में इन दोनों की भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और इनकी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। तो इस प्रकार घनाभ का जो एक पृष्ठ है वो आयत की तरह कार्य करता है। और घनाभ में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक उस तरफ, फिर एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इस प्रकार घन की तरह इसमें भी टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, लेकिन घन में जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्ग की तरह कार्य करता है और घनाभ में जो प्रत्येक पृष्ठ है वो एक आयत की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आता है हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि एल का मतलब होगा लंबाई, बी का मतलब होगा चौड़ाई, एच का मतलब होगा ऊंचाई और आर का मतलब होगा त्रिज्या, वो आगे आएगी। तो इस प्रकार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब आता है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई हमारा बी
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इंटू में है ऊंचाई। तो इस प्रकार ये होगा हमारा घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पता है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये होता है घनाभ का आयतन। अब आता है घनाभ का विकिरण, यानी घनाभ के विकिरण की लंबाई। विकिरण वो होता है जो बीच में से इस प्रकार खींचते हैं, जैसे इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक जो रेखा खींचते हैं दो कॉर्नर को मिलाने वाली, तो वो होता है हमारा विकिरण। तो घनाभ का विकिरण की लंबाई होती है रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो इस प्रकार ये थे घनाभ के सभी सूत्र। अब आता है बेलन। तो बेलन की आकृति होती है हमारी ये, तो इसका ये होता है बेलन, और बेलन का जो दोनों सिरे होते हैं वो काम करते हैं एक प्रकार से वृत्त का काम करते हैं, और दोनों सिरे वृत्त का काम करते हैं, और इस प्रकार ये होती है बेलन की आकृति। तो सबसे पहले तो आता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच। यहाँ पर एच है जो बेलन की ऊंचाई। तो ऊंचाई कौन सी होती है? ऊंचाई ये होती है हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये होती है हमारी बेलन की ऊंचाई। आर यानी त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या, तो ये दोनों त्रिभुज है इनकी त्रिज्या, सॉरी जो दोनों वृत्त है इनकी जो हमारी त्रिज्या होगी वो त्रिज्या बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज दोनों वृत्त समान आकृति के है। तो इसे तो इनकी जो त्रिज्या होगी वही होगी हमारी इस बेलन की त्रिज्या। तो और पाई का मान होता है 22/7। तो इस प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच। अब आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो बेलन का बीच बीच वाला भाग होता है उसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि जब यह बेलन खोखला हो तब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब बेलन खोखला होता है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो इसकी त्रिज्या है इसको मान लेते हैं हम R1, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं हम R1, त्रिज्या यहाँ से होती है, तो इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R1 और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं हम R2। तो ये हमारी इसकी त्रिज्या और ये है इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R1 और इस वर्त की त्रिज्या को मान लेते हैं R2, और ये हमारा बेलन। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हमारा 2 पाई R1 प्लस R1 माइनस R2 प्लस में H। और ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है यहाँ पर बीच में गुणा का निशान है। तो इस प्रकार खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 प्लस H। तो ये होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है खोखले बेलन का आयतन। तो आयतन हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू H। तो इस प्रकार ये थे हमारे बेलन के सभी सूत्र। अब आता है शंकु। और शंकु की आकृति होती है इस प्रकार, कुछ आइसक्रीम की तरह। और शंकु का पहला हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर प्लस एल। अब तक तो हमने देखा था कि पाई का मतलब होता है 22/7। यहाँ पर भी पाई का मान है 22/7। आर का मतलब है त्रिज्या, तो यहाँ पर भी आर का मतलब है त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारी जो शंकु का जो निचला हिस्सा होता है ये एक वृत्त का कार्य करता है, और जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही होती है हमारी ये त्रिज्या। तो त्रिज्या होगी हमारी ये जो इस वृत्त की त्रिज्या है ये, क्योंकि जो शंकु का निचला हिस्सा होता है वो एक प्रकार से वृत्त का कार्य करता है। तो ये होगी शंकु की त्रिज्या। अब आता है एल। तो यहाँ पर अब तक तो हमने देखा था कि घन में एल का मतलब क्या था, एल का मतलब था लंबाई। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर शंकु में लंबाई तो कहीं पर है ही नहीं,
ये जो है ये तो है शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शंकु में लंबाई का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर शंकु में एल का मतलब होता है तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई यानी ये लंबाई, ये जो तिर्यक यानी तिरछी जो लंबाई होती है ये होती है हमारी एल यानी तिर्यक लंबाई। तो यहाँ पर एल का मतलब है तिर्यक लंबाई। शंकु में तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु में जहाँ भी एल आएगा तो उसका मतलब होगा तिर्यक लंबाई यानी तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई कौन सी, ये वाली। तो यहाँ पर एल हमारी तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई। अब आता है शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस प्रकार से जो तिर्यक पृष्ठ यानी तिरछा जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होता है शंकु का पाई आर एल। तो ये होता है शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच होती है हमारी ऊंचाई ये वाली। और अब आता है शंकु की तिर्यक लंबाई यानी एल। तो शंकु की तिर्यक लंबाई जिसे बोलते हैं एल, तो एल होती है हमारी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पर आर का मतलब है वृत्त की त्रिज्या और एच का मतलब है ये शंकु की ऊंचाई। तो इस प्रकार ये थे शंकु के सभी सूत्र। अब आता हमारा लास्ट टॉपिक, वो हमारा गोला। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गोला, तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं तो वो तो वृत्त की तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पर गोले का मतलब वृत्त नहीं है। गोला एक प्रकार से जैसे फुटबॉल, तो जिस प्रकार 3D में फुटबॉल कैसे दिखती है उस प्रकार गोला होता है, तो उसे बोलते हैं गोला। तो हम वृत्त को गोला नहीं कह सकते। तो इस प्रकार गोले का एग्जाम्पल है जैसे फुटबॉल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो पढ़ेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर का मतलब होता है त्रिज्या, पाई का मतलब होता है 22/7। और अब आता है ठोस गोले का आयतन। तो ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अब आता है अर्धगोले। तो अर्धगोला कैसे होता है, इस प्रकार। तो इस प्रकार ये होता है हमारा अर्धगोला। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब आता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अब आता है अर्धगोले का आयतन। तो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस प्रकार ये थे हमारे घन, घनाभ, बेलन, शंकु तथा गोले के सभी सूत्र।